आपके स्क्रीन पे रहा अलजेब्रा का ये क्वेश्चन, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू अगर 0 हो तो यहां पे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यहां पे c होगा। अब इसके बराबर देखिए यहां ये a है, ये b है और ये c है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए अपॉन 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1, और जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो अपने को निकालना है x पर पावर 4 अपॉन 1 x पर पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां पे जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 12 है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो यहां पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 144 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 142। अब यहां पे इसकी वैल्यू दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर यहां इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये एक्स पर पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए हो जाएगा तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 142 इंटू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एवरेज का क्वेश्चन, n प्रेक्षणों का औसत 40 है, यदि दो प्रेक्षण 50 और 60 को जोड़ दिया जाता है तो सभी प्रेक्षणों का औसत जो है 41 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो प्रेक्षण है, कौन कौन है 40 और 50 और 60, जिससे एवरेज जो है ये दोनों को आने से जो है एवरेज हो जाता है 41। तो अगर 41 आ जा रहा है तो देखिए 2 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 82, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 110। अब देखिए फ्रैक्शन निकालना है, n निकालना है, तो इनमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो आपके सामने जो है अलजेब्रा का ये जो है क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना है 7 है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 6 है और यहाँ सिर्फ x है, तो क्या करेंगे यहां अगर 6 को ऐड कर देते हैं तो यहां भी 6 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू होता है के स्क्वायर माइनस 2, कहानी खत्म। ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 169 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 167। क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, 2x प्लस 3 कॉट x इक्वल टू 5 है, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 कॉट स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां पता चल गया डिजिट देखने से कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 10 स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है और ये जो है कॉट स्क्वायर x है। तो यहाँ a और b पता चल गया, इसलिए स्क्वायरिंग कर दी है, क्योंकि ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्क्वायरिंग करिए तो क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर x प्लस 2ab होता है 2 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर x, यहां पे हो गया 2, यहां 10x होगा इंटू 3 कॉट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10x इंटू कॉट x इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 दूनी 4 या 12 हो गया, यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस 9 कॉट स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 12 गया तो क्या हो गया 13 हो गया। यही इसी का आंसर लाना था और ये आ गया 13। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 24 के कितने गुणनखंड है, तो इसके जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 24 को क्या लेके आएंगे 2 पर पावर 3 इंटू कितना 3। अब ये देखिए नीचे से इसका बेस का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या करेंगे जैसे a पर पावर x गुना b पर पावर y इंटू c पर पावर z है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कितने गुणनखंड है, इसके जो है टोटल 8 गुणनखंड है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये परसेंटेज का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो प्रति केजी चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्राइस में इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, 20% की कमी है, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, ये कितना हो गया 5 से 4, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा 4 से 5, डिफरेंट कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 केजी अधिक खरीदता है ना, यही तो क्वांटिटी है चावल की, तो 50 केजी होगा। Q1 की पूछ रहा है वैल्यू में, तो Q1 कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 200। अब कह रहा है 450 रुपए में जो है पर केजी जो है चावल का मूल्य क्या आ गया, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू होगा प्राइस अपॉन जो है क्वांटिटी, Q1 करेंगे क्योंकि आरंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है। अगर अंतिम पूछता तो यहाँ पे जो है 250 से क्या कर देते डिवाइड कर देते, तो 450 अपॉन डिवाइड 200 कट कर लेंगे, इसको कट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 2.25 जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये जो है ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a का जो है 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2a का 3 फॉर्मूला जो होता है हमने पढ़ा चुके हैं डिटेल वीडियो में, ट्रिगोमेट्री में, पूरा ट्रिगोमेट्री प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपको ट्रिगोमेट्री अच्छे से सीखना है तो जो है लगभग 25 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं, सारा कुछ बताया गया है, sin 2x, cos 2x, tan 2x, cot 2x पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया गया है। कैसे वैल्यू निकलते हैं, जैसे sin 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे, tan 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो A to Z जो है वीडियो में
बताया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2x अपॉन ये हो गया cos 2x, ये कैंसिल, क्या बच गया 3 है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होते हैं। चलिए देखिए, दो रेलगाड़ी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एक ही समय पर स्टार्ट हुआ। चाहे 8 बजे जो है दोनों रेलगाड़ी अगर चलना शुरू किया तो दोनों 8 बजे चलेगी, अगर 9 बजे चलना शुरू हुआ तो दोनों 9 बजे चलेगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। चलिए मान लेते हैं ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो है इधर की ओर जो है 27 किलोमीटर पर आवर से, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है चलना प्रारंभ करती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होगी। तो अगर ये स्पीड है, अगर इसमें अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया, और यहां भी t से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10t, और ये आपका कितना हो जाएगा 27t, है ना, ये डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी दूसरे से अधिक, अधिक मतलब दोनों का माइनस। अगर 17t की बात करें तो 17t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 340 दी हुई है, इसको कट लेंगे, t की वैल्यू कितनी हो गई 20, और पूछ रहा है डिस्टेंस, तो 27 और 10 कितना हो गया 37t, 37 इंटू कितना t की वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 74 किलोमीटर, यानी कि 740 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। ये हो गया समय और ये हो गया गुनी, गुनी मतलब 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, तो 2 वर्षों में जो 2 गुनी हो जाती है, कब 8 वर्षों में, है ना। अब कह रहे ये स्वयं का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 4 गुना 4 होगा, तो हम क्या करेंगे इसके बेस के अनुसार बनाएंगे। ये 2 का 2 बेस है तो इसको भी 2 के बेस के फॉर्म में करेंगे, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, तो इसके स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 ईयर, जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।